ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा की विजय। इस चैप्टर को जेम्स हैरियट ने लिखा है। इस चैप्टर में एक छोटी सी स्टोरी एक कुत्ते के बारे में है। इसका नाम है ट्रिकी। ट्रिकी कुत्ते की धनी मालकिन उसे आवश्यकता से अधिक भोजन कराती थी। वो बहुत मोटा हो गया और व्यायाम की कमी से या अधिक खाने से बीमार पड़ गया। इसके बाद मिसेज पंफ्रे एक पशु चिकित्सक डॉक्टर हैरियट को बुलाया और उसने आकर उसकी जांच की, इलाज किया और बाद में कहानी आगे बढ़ती है। इस चैप्टर को समझेंगे। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं इस बार ट्रिकी को लेकर वास्तव में परेशान था। आई हैड पुल्ड अप माई कार। मैंने अपनी कार रोकी। When I saw him in the street with his mistress, जब मैंने उसे अपनी मालकिन के साथ सड़क पर देखा, and I was shocked at his appearance, मैं उसकी आकृति देखकर जैसे मुझे ठेस लग गई हो। He had become hugly fat, वह बहुत अधिक मोटा हो गया था। Like a bloated sausage with a leg at each corner, ऐसा लगता था जैसे कोई फूला हुआ मांस का टुकड़ा हो जिसके चारों ओर एक एक टांग लगा दी गई हो। हिज आइज ब्लड शॉट एंड रिमी, उसकी आंखें खून की तरह लाल और कीचड़ से भरी थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जाज, उसने सीधे आगे देखा, उसकी जीभ जबड़ों से बाहर निकली हुई थी। मिसेज पंफ्रे हैस्टेंड टू एक्सप्लेन, मिसेज पंफ्रे ने जल्दी से बताया। ही वॉज सो लिस्टलेस, वह बहुत अधिक बेचैन है, ढीला ढाला हो गया है। मिस्टर हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है जिसमें उसमें ऊर्जा नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेलिन न्यूट्रिशन, मुझे लगा कि जैसे वह कुपोषण से ग्रसित है। So I have been giving him some little extras between meals to build him up. इसलिए मैंने उसे भोजन के बीच कुछ अतिरिक्त भोजन दिया, जैसे कि माल्ट एंड कॉड लिवर, कॉड मछली का तेल, एंड ए बॉल ऑफ हॉर्लिक्स का एक कटोरा एट नाइट, रात में, टू मेक हिम स्लीप, उसको सुलाने के लिए। नथिंग मच रियली, और कोई अधिक चीज़ तो नहीं दे रही हूँ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, क्या आपने मेरे बताए अनुसार उसकी मीठी चीज़ें कम कर दी? ओ आई डिड फॉर ए बिट, हाँ मैंने कुछ कम तो किया। बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन वो इतना अधिक कमज़ोर दिखाई दिया। आई हैड टू रिलेंट, मुझे ढील देनी पड़ी। He does love cream cakes and chocolates, उसे क्रीम केक तथा चॉकलेट भी पसंद है। So I can't bear to refuse him, इसलिए मैं उसे वह देने से मना नहीं कर सकी। I looked down again at the little dog, मैंने उस छोटे से कुत्ते को फिर से देखा। That was trouble, वह कष्ट में था। Tricky's only fault was greed, ट्रिकी का केवल एक दोस्त था, वह लालची था। He had never been known to refuse food, उसने कभी भोजन लेने से मना नहीं किया। He would tackle a meal at any hour of the day, वह दिन के किसी भी समय भोजन लेता था, और नाइट, दिन हो या रात हो। And I wondered about all the things Mr. Pumphrey hadn't mentioned, और मुझे हैरानी थी कि मिसेज पंफ्रे उसे क्या दूसरी चीज़ें भी खाने को दे रही थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसे खूब व्यायाम करवाती हैं? वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, हाँ वह मेरे साथ थोड़ी देर सैर कर लेता है। बट हॉटकिंग द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लंबेगो, लेकिन मेरा माली हार्टकिन गठिया दर्द से ग्रस्त है। सो देयर हैज़
बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। इस कारण पिछले कुछ दिनों से वह ट्रिकी को रिंग का खेल नहीं खिला पाता है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर। मैंने कठोरता दिखाने की कोशिश की। वेल नाउ आई रियली मीन दिस। अब मेरी सुनिए। इफ़ यू डोंट कट हिज फुट राइट डाउन, यदि आप उसकी खुराक तुरंत कम नहीं करती, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उचित व्यायाम नहीं करवाती, ही इज़ गोइंग टू बी रियली विल, तो वास्तव में वह बीमार होने जा रहा है। यू मस्ट हार्डन यू हर्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आप अपने मन को थोड़ा सख्त बनाएं और कुत्ते को बंधी हुई खुराक दें। मिस्टर पंफ्रे रंग हिज हेड। मिस्टर पंफ्रे ने अपनी मिसेस पंफ्रे ने अपने हाथ मले। ओ आई विल मिस्टर हैरियट। हाँ मिस्टर हैरियट, मैं ऐसा करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट। मैं निश्चित हूँ कि आप सही कहते हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन वास्तव में ये अत्यंत कठिन काम है। सी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड। वह सड़क के पास सिर झुकाकर बैठ गई, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली। और जैसा कि मानो उन्हें तुरंत व्यायाम और सीमित खुराक देने का निश्चय कर लिया हो। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। मैंने बढ़ती हुई चिंता के साथ उनको जाते हुए देखा। ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। ट्रिकी छोटा ट्वीड कोट पहने लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट। उसकी अलमारी में इस प्रकार के कोट काफ़ी रखे हैं। फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज। ये कोट ठंडे मौसम के लिए है तथा एक बरसाती कोट वर्षा के दिनों के लिए है। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। वह कठिनाई से आगे बढ़ रहा था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस्टर पंफ्रे। मैंने सोचा बहुत समय नहीं लगेगा जब मिसेज पंफ्रे कुछ और समाचार देंगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज। जैसा कि उम्मीद थी, बुलावा कुछ दिनों में आ गया। मिस्टर पंफ्रे वाज डिस्ट्रॉट। मिस्टर पंफ्रे बहुत अधिक चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ नहीं खाता था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज। उसने अपनी प्रिय भोजन लेने से भी इनकार कर दिया। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। और इसके अलावा उसे कुछ उल्टियाँ भी होने लगी थीं। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग। वो अपना सारा समय एक गलीचे पर बिताता था। पेंटिंग हाँफता रहता था। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स। घूमने के लिए नहीं जाता था। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग। और उसकी कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती थी। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। मैंने अपने पहले से योजना बना रखी थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। एक ही योजना थी कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से दूर कर दिया जाए। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, दैट ही हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। मैंने सलाह दिया कि उसे एक पखवाड़े के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए ताकि उस पर नज़र रखी जाए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड। बेचारी महिला सुनकर लगभग बेहोशी हो गई। शी वॉज श्योर, वह सोचती थी, ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। यदि ट्रिकी उसको नहीं दिखेगा तो तड़पेगा और मर जाएगा। बट आई टुक ए फर्म लाइन। लेकिन मैंने सख्ती से काम लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल। ट्रिकी बहुत बीमार था। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। और अब वास्तव में उसके प्राण बचाने का एक ही तरीका था। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले।
और मैंने सोचा कि उसको अविलंब ही वहाँ से ले जाना चाहिए, फॉलोड बाई मिस्टर पंफ्रे बेलिंग। इसके बाद मिस्टर पंफ्रे रो रही थी, इसके बावजूद आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। मैंने छोटे से कुत्ते को कंबल में लपेटा और कार की ओर लेकर चला। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रस्ट इन। सारे नौकर चाकर सक्रिय हो गए। मेड्स रस्ट इन एंड आउट, ब्रिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल। वे सारे नौकर उसके दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, प्री गद्दियाँ, खिलौने, रबर के रिंग, नाश्ते का प्याला, लंच, रात्रि का भोजन का कटोरा आदि लेकर आए। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। मैंने गाड़ी स्टार्ट की। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पंफ्रे विद ए डिस्पेयरिंग क्राई, मिसेस पंफ्रे हताश भाव से रोती हुई आई, थ्रू एन आर फुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और उन्होंने ढेर से छोटे छोटे कोट खिड़की से फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने दर्पण में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, इसके पहले मैं आगे बढ़ता, शीशे में मुड़कर मैंने देखा। एवरीबडी वाज इन टीयर्स, सभी रो रहे थे। आउट ऑफ द रोड, सड़क पर आकर, आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड। मैंने उस बेचारे दयनीय कुत्ते की ओर देखा जो मेरे पास की सीट पर बैठा हुआ हाँफ रहा था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। मैंने उसका सिर थपथपाया। टिकी को अपनी पूंछ हिलाने की टिकी ने बहुत कोशिश की। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा, आई सेड, मैंने कहा, यू हैव नॉट किक इन यू, तुम्हारे अंदर अब चुस्ती नहीं बची, बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, पर मैं इसका उपाय करता हूँ। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी। मेरे पशु चिकित्सालय के पालतू कुत्ते मेरे चारों ओर घिर आए। टिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आइज। टिकी ने शोर करते हुए झुंड को हल्की नज़र से देखा। एंड पुट डाउन, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और जब उसे नीचे उतारा गया तो वह गलीचे पर निश्चल होकर लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए सेकेंड, अन्य कुत्ते उसके कुछ पल तक चारों ओर घूमे, उसको सूंघा। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। तो उन्होंने सोचा कि कुत्ता में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है, और उन्होंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ए ट्रिप ऑफ सर्जरी जो चैप्टर हमने आपको पढ़ाया, ये अधिक लंबा होने से उसका आधा भाग, लगभग 4 पैराग्राफ मैं भेज दिया हूँ। शेष पैरा कल भेजा जाएगा।